अब एक एक करके न्यूमेरिकल करते हैं इसका। नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर न्यूमेरिकल करते हैं, फिर इसका करते हैं, फिर इसका करते हैं, ठीक है। तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए एक सवाल आप नोट कीजिए। अ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 100 लाख रुपीज़, एक प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट है 100 लाख रुपीज़, राइट। एक प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट 100 लाख रुपीज़ है। प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 100 लाख रुपीज़, 100 लाख रुपीज़ का प्रोजेक्ट है और लाइफ है 10 ईयर्स, लाइफ 10 ईयर्स। एट द एंड ऑफ विच स्क्रैप इज 10 लाख रुपीज़, जिसके बाद हमारा स्क्रैप जो मिलेगा हमको ₹10 लाख, राइट। कट ऑफ रेट इज 12%। कट ऑफ रेट का मतलब होता है डिस्काउंट रेट। कट ऑफ रेट इज 12%। The project is expected to yield annual profit after tax depreciation. तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डेप एंड टैक्स जो हमारा दिया है सवाल में, वो दिया है आपका 10 लाख रुपीस का। फिर इसके बाद देखिए, जो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है स्ट्रेट लाइन बेसिस होती है, ऐसा सवाल में लिखा है। अब 12% से, सवाल के आगे की इंफॉर्मेशन है, एट 12%, 12% से at 12%, present value of ₹1 received annually at 12%, present value of ₹1 received annually, ₹1 received annually for 10 years is, for 10 years is 5.650, 5.650, and the value of ₹1 received, present value of ₹1 received at the end of 10 years is 0.322, 0.322. Determine NPV. Determine NPV of the project. This is the question, right? Practical problem of this. देखिए क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में उसने हमसे कहा कि एक प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट है 100 लाख रुपीस और 10 ईयर्स तक वो चलेगा। स्क्रैप उससे 10 लाख रुपए का मिलेगा 10 साल के बाद। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई, कॉस्ट है, ईयर्स है और स्क्रैप है। इससे हम डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड लाइफ। तो 100 lakhs माइनस स्क्रैप इज 10 lakhs अपॉन लाइफ इज 10 years। तो हमारी 9 लाख रुपीस की क्या हो गई? डेप्रिसिएशन हो गई। अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है। कट ऑफ रेट 12% है, मतलब जो डिस्काउंट रेट है, जो प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो हमारी 12% है। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डेप एंड टैक्स, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डेप एंड टैक्स वो कितना है हमारे पास? 10 लाख रुपीस। हमें क्या चाहिए होता है सवाल में? एसीएफ चाहिए होता है, एनुअल कैश फ्लो। तो इसको एसीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? एसीएफ का फॉर्मूला होता है इनकम आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप।
इनकम आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेट। तो ये क्या है हमारे पास, इनकम आफ्टर डेट एंड टैक्स। तो इसमें मुझे क्या ऐड करनी पड़ेगी, डेट। कितने रुपए की निकाली है मैंने, 9 लाख रुपीस की। तो एनुअल कैश फ्लो कितना आ गया, 19 लाख रुपीस। एनुअल कैश फ्लो मैं इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये इनकम आफ्टर टैक्स तो है, लेकिन डेप ऐड करने से वो बिफोर डेप हो गई। इनकम आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप, तो ये बन गई एसीएफ। अगर ये इसी लाइन में क्वेश्चन में दिया होता इनकम आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप, तो फिर मेरे को ये डेप ऐड नहीं करनी पड़ती, फिर ये एज इट इज यूज हो जाती है एसीएफ। क्लियर? आगे देखते हैं सवाल में क्या दिया हुआ है। 12% से 1 रुपया जो आपको हर साल रिसीव होगा 10 साल तक, तो हर साल आपको कौन से पैसे रिसीव होंगे, एसीएफ रिसीव होगा 19 लाख रुपीस का। हर साल आपको एसीएफ, एनुअल कैश फ्लो तो रिसीव होने वाला है। व्हाट यू आर सपोज टू रिसीव इज एनुअल कैश फ्लो, 10 साल तक रिसीव होगा। तो 1 रुपया अगर आपको 10 साल तक दिया जाए, 1 रुपया पहले साल, दूसरे साल, 10 साल तक 10 रुपये हो गए, लेकिन वो 10 साल तक ऐसे ना दे के इकट्ठे अभी दिए जाएं, तो आपको कितने मिलेंगे, केवल 5.650। क्लियर? तो ये जो 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है, मेरे को एसीएफ की प्रेजेंट वैल्यू निकालने में हेल्प करेगी कि 19 लाख रुपए मेरे को 10 साल तक मिलेंगे। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये 5.650 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5.650 का। तो देखिए एसीएफ कितने मिल रहे हैं मुझे, 19 लाख रुपए, और 5.650 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो आज की तारीख में उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आगे देखता हूं मैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 10th ईयर, 10वें साल के एंड में जो 1 रुपया आपको मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू 0.322 है। तो 10 साल के बाद में केवल एक बार जो पैसा मिलेगा वो क्या है, स्क्रैप वैल्यू। वो क्या है, स्क्रैप वैल्यू, एक ही बार मिलेगी आप। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको ये 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू जो 10 साल के बाद मिलेगा आपको 0.322, ये वाली यूज होगी। कितनी है ये, 0.322, और स्क्रैप कितना है, 10 लाख रुपीज। 10 लाख इंटू 0.322, तो इतना जो अमाउंट आएगा, इसमें से मुझे क्या लेस करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट कितना था मेरा, 100 लाख रुपीस। कितना था, 100 लाख रुपीस। क्लियर? अब ये सब कैलकुलेशन आपकी कैलकुलेटर पर होगी, राइट? तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर 10 लाख में 0.322 का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दीजिए, फिर 100 लाख लेस कर दीजिए। ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 1,07,35,000। हाँ, इसमें 3,22,000 जोड़ेंगे, हाँ, माइनस 100 लाख लेस होंगे। इसमें 3,22,000 ऐड कर दीजिए और 1 करोड़ रुपीस लेस कर दीजिए। टेल मी व्हाट इज कमिंग। $107,35,000 प्लस 3,22,000 माइनस 1 करोड़, दैट इज 10,57,000 ना, 10,57,000। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब ये प्लस में आ रही है, तो आपका डिसीजन जाना चाहिए कि आप इसको ऑप्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट को, इसमें कोई समस्या नहीं। एग्जैक्टली फॉर्मूले के हिसाब से ये अप्लाई हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बी Mehta and Company. The question is about Mehta and Company, right? Write down the question. Mehta and Company is considering the purchase of machine
आउट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस ऑफ मशीन एक्स एंड वाई। तो मशीन एक्स का ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास और मशीन वाई का ऑप्शन है, राइट। और दोनों की जो कॉस्ट है, राइट, इन दोनों मशीन की कॉस्ट हमें सवाल में दे रखी है 50,000। मशीन एक्स खरीदो चाहे मशीन वाई खरीदो, 50,000 रुपये खर्च होने हैं। क्लियर। फिर आगे आप लिख सकते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्सेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी, कि हमारी जो अर्निंग है आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारी दे रखी है हमारे पास। तो ये मान लो कि अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेथ, ACF मान लो आप। ये सारे जो सवाल की इंफॉर्मेशन है वो ACF है। ईयर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो एक्स मशीन में आपका ACF आ रहा है 15,000 रुपये फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 20,000, थर्ड ईयर में 25,000, फोर्थ ईयर में 15,000 एंड फिफ्थ ईयर में 10,000। और मशीन वाई के लिए 5 15 20 30 20, 5 15 20 30 एंड 20 ये आपको दे रखा है। आपसे पूछा है कि आप इसको इवेल्युएट करें, इवेल्युएट द डिसीजन एज पर एनपीवी, एनपीवी मेथड के हिसाब से। और जो डिस्काउंटिंग की रेट है वो 10% आपको यूज करनी है, राइट। पिछला जो सवाल था उसमें ACF क्या थे, हर साल सेम थे, हर साल ACF क्या थे, सेम थे। 10 साल तक आपको 19 लाख रुपए मिल रहे थे, तो वो सीधे फॉर्मूला लग गया था, वहां पर मल्टीप्लाई करके आपने सोल्व कर लिया था। अब आपके हर साल सेम नहीं है, हर साल अलग अलग ACF है, तो हर साल की प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग फाइंड करनी पड़ेगी, फिर टोटल करना पड़ेगा। क्लियर। तो देखिए कैसे हम इसको इवेल्युएट करेंगे। सॉल्यूशन यदि इसका करना है प्रेजेंट वैल्यू मेथड के हिसाब से, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी हमें फाइंड करनी है। तो मशीन एक्स एंड मशीन वाई के लिए आप करिए, मशीन एक्स एंड मशीन वाई, इनका ACF आप लिखिए और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ACF लिखिए। फिर इसके बाद मशीन वाई का ACF लिखिए, फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू लिखिए, राइट। और उससे भी पहले आप एक काम करिए, तो यहां पर ईयर लिख दीजिए, ईयर 1 2 3 4 5, और फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू लिख दीजिए @ 10%, 10% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर। प्रेजेंट वैल्यू या तो हमें क्वेश्चन में दे रखी होती है या फिर हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। अगर हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू, तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। वो क्या होता है, लिखिए। प्रेजेंट वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है, प्रेजेंट वैल्यू हर साल की निकालने के लिए। जैसे मुझे पहले साल की निकालनी है, 1 जो भी रेट है यहाँ पर 10% है, 10% को हम बोलते हैं 10/100, दैट इज 0.1। तो 1 + 0.1 की पावर 1, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा, 1 का डिवाइड अगर मैं 1.1 से दूंगा तो दैट शैल बी 0.909। और अगर मुझे दूसरे साल की निकालनी है 1/1.1 की पावर 2, तो 0.826। मुझे थर्ड ईयर की निकालनी है 1/1.1 की पावर 3, तो 0.751। ऐसी फोर्थ ईयर की मैं निकालूंगा 1/1.1 की पावर 4, 0.683। ऐसी फिफ्थ ईयर की निकालूंगा 0.620। ऐसे मैं 5 साल की निकालूंगा। अब मैं अगर आपको दिखाऊं कि इसे कैलकुलेटर पे कैसे करते हैं, तो दिस इज द वेरी कैलकुलेटर दैट वी आर गोइंग टू यूज। 1/1.1 इक्वल्स टू 0.909। 1/1.1 इक्वल्स टू 0.909, राइट। ये तो 1 साल की हो गई।
अगर मुझे दूसरे साल की निकालनी है तो एक बार बस इक्वल दबाना है। कितनी आ गई? 0.826। फिर एक और बार इक्वल दबाना है 751। फिर एक और बार दबाना है तो अगले साल की आ जाएगी 0.683। क्लियर? फिर अगले साल की आ जाएगी कितनी है? 0.620। इस तरीके से इक्वल दबाते जाइए बस। क्लियर? 1/1 + i⁻n, मतलब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है या डिस्काउंट की रेट है 10% है तो 10/100.1 लेंगे, 5% है तो 5/100.05 लेंगे, 20% है तो 20/100 लेंगे, जो भी रेट दे रखी होगी। 12% है तो 0.12 लेंगे। क्लियर? जो भी दे रखी होगी जोड़ के निकालेंगे। अभी आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू मौजूद है, ACF मौजूद है, मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू आपके पास क्या है? 0.909 है, 0.909। फिर कितनी है? 0.82। फिर 0.751। फिर 0.8683। 0.621। 621। तो वो राउंड ऑफ करना पड़ता है, बहुत सारे डेसिमल्स होते हैं, तो 0 के बाद में अगर 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो उसको हम 621 लिख सकते हैं। ACF देख लीजिए 15,000, 20,000, 25,000, 15,000, 10,000। अब मल्टीप्लाई करके आपका जो है प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा ACF का। क्लियर? इसी तरीके से इसके ACF ले लीजिए 5, 15, 20, 30 एंड 20। अभी फिर इसके बाद इसका भी ACF का मल्टीप्लाई इसी प्रेजेंट वैल्यू में करके फिर प्रेजेंट वैल्यू ACF की निकलेगी। राइट? तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं, फिर उसके बाद टोटल करते हैं, तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ACF आपके पास आ जाएगी। राइट? आई एम रिपीटिंग दैट, कैलकुलेटर इज अलाउड। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो, फिर जो वैल्यूज आए उन सब का टोटल करो। राइट? देन यू विल रिसीव द अमाउंट शैल बी 65,385 and the same you will have to repeat in this case also. You will have to multiply with the present value with that of ACF. Right? इस कॉलम का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखना है 0.909 into 5,000. Right? What it has to be? 4545. Example के तौर पे लिख देता हूँ 0.909 into 5,000 ये आएगा। ऐसे सारे मल्टीप्लाई कर करके आप लिखोगे, फिर इसका टोटल लगाओगे। What it shall go? 64,865. 64,865 आपके पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू है सारे ACF की। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ACF प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। स्क्रैप की तो स्क्रैप तो है ही नहीं इस सवाल में, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सारे ACF की कितनी आई मशीन X के लिए? 65,385 माइनस सीधे नेट इन्वेस्टमेंट लेस कर दूं। प्रेजेंट वैल्यू स्क्रैप की हम जोड़ ही नहीं सकते, है ही नहीं स्क्रैप यहाँ पर सवाल में। कितना है? 50,000 रुपए। तो ये कितनी आ गई आपकी? 15,385 इन केस ऑफ मशीन X। मशीन Y के लिए आप सोल्व करोगे तो 64,865 माइनस 50,000। व्हाट इट हैज टू बी? 14,865. So tell me which present value is higher, which net present value is higher in case of machine X. So you will have to write a comment that in case of machine X, the net present value so calculated is higher. That's why the company should go for opting the investment decision in favor of machine X, having a higher net present value in this. Right? Is it okay? अब देखिए नेक्स्ट आपका अप्लाई करते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड। हेडिंग दीजिए प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड का और सिखा देते हैं। रैंक द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स दिस टाइम
सवाल लिखवाते हैं उस टाइम सवाल लिखना है, जिस टाइम समझा के सोल्व कराते हैं उस टाइम सोल्व करना है, सेम टाइम में वो काम करना है एक साथ, तब वो कहानी आगे बनेगी। राइट, ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड से रिलेटेड सवाल लिखिए। रैंक द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, rank the following investment proposals in order of their profitability, in order of their profitability as per present value index method, as per present value index method। अब हमें सीखना है present value index method। राइट, तो प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स हम जानते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है कि सारे एसीएफ की प्रेजेंट वैल्यू हम लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसीएफ, ऑल एसीएफ प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप, डिवाइड कैसे करना है, नेट इन्वेस्टमेंट से, देन यू विल रिसीव द प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। क्लियर? तो सवाल हमने क्या दिया आपको कि रैंक कर दें आपको इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एज पर देयर प्रॉफिटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड। अब आप लिखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू 10%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है वही डिस्काउंटिंग की रेट। क्या होता है? डिस्काउंट रेट। अब आपको देखिए प्रोजेक्ट दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ, प्रोजेक्ट लिख दीजिए ए बी सी डी ई एफ, ये प्रोजेक्ट है आपके पास। नेट इन्वेस्टमेंट आपको दे रखे हैं अलग अलग। अगर ए प्रोजेक्ट में पैसा आप लगाओगे तो आपको खर्च करना है 60,000 रुपए, बी प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे तो आपको खर्च करना है 25,000 रुपए, सी प्रोजेक्ट में लगेंगे 3,000 रुपए, डी प्रोजेक्ट में 2150 एंड ई प्रोजेक्ट में 20,000 और फिर उसके बाद एफ प्रोजेक्ट में 40,000। अभी देखिए आपके एसीएफ दे रखे हैं सवाल में, एसीएफ दे रखे हैं सवाल में 8,000, 3,000, 1,000 और फिर अगेन 1,000, फिर 4,000, फिर 8,000। फिर इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है 10%, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%, एट 10%। ये आपको दे रखा है सवाल में 7.606, फिर इसके बाद 6.145, 6.145, 3.791, फिर इसके बाद दे रखा है 2.487, 6.145, फिर इसके बाद 5.335। ये कैसे दे रखा है? एक्चुअल में लाइफ सवाल में दिया है, उन ईयर्स के लिए दिया है। जैसे प्रोजेक्ट ए है उसकी लाइफ है 15 साल, ईयर्स ऑफ लाइफ। प्रोजेक्ट ए की लाइफ है 15 साल, बी की 10 साल, सी की है 5, 3, 10, 8 लिख देता हूँ, 5, 3, 10, 8। राइट, तो हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट हो गया, एसीएफ हो गया, लाइफ हो गई और प्रेजेंट वैल्यू हो गई। क्लियर? नाउ लिसन व्हाट दिस information is asking to us. Exactly the profitability I have to find out is for the investment proposal. एक्चुअल में अभी पिछले आपने सवाल जो सीखे ना उसमें ईयर वाइज दे रखा था, एक ही प्रोजेक्ट था जिसमें हर साल का अलग अलग एनुअल कैश फ्लो दे रखा था। तो आपने क्या किया, एक ही प्रोजेक्ट है, उसका पहले साल का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का कैश फ्लो है, आपने सीधे मल्टीप्लाई किया, प्रेजेंट वैल्यू निकाला, फिर टोटल किया,
और उसमें स्क्रैप यदि कोई है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू जोड़ी, उसमें से नेट इन्वेस्टमेंट घटाया, पता कर लिया। लेकिन यहाँ पर आपका एक प्रोजेक्ट नहीं है, प्रेजेंटेशन ऐसा ही लग रहा है कि सवाल वैसा ही है जैसा अभी किया था, लेकिन ये सवाल बिल्कुल अलग है उससे। सवाल देखने में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वैसा है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है उससे। उसमें एक ही, जैसे मशीन एक्स मशीन वाई 2 ही मशीन थी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मशीन हो गई एक तरीके से अगर आप देखो। क्लियर? उसमें एक्स और वाई 2 मशीन थी और उनके 5 साल के आपको प्रॉफिट्स दे रखे थे, एनुअल कैश फ्लो दे रखे थे। तो उन 5 साल की अलग अलग, पहले दूसरे तीसरे चौथे 5वें साल की आपने प्रेजेंट वैल्यू लिखी थी, फिर मल्टीप्लाई करके उसका कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये बिल्कुल डिफरेंट है। राइट? यहाँ जैसे मैं कह रहा हूँ कि मशीन एक्स वाई उसमें 2 थी, यहाँ पर कई सारी हैं। एक तो ये डिफरेंस है, और दूसरा डिफरेंस ये भी है कि उसमें मशीन 2 थी और हर साल का कैश फ्लो अलग अलग दिया हुआ था। यहाँ मशीन 2 से ज्यादा है और कैश फ्लो हर साल का सेम है। इफ यू कैन सी दैट, आपको नेट इन्वेस्टमेंट करना है 60,000 रुपए का, 8,000 रुपए का कैश फ्लो होगा आपका 15 साल तक, हर साल का दे रखा है। उसमें 5 साल का, 1 2 3 4 5 साल का अलग अलग कैश फ्लो था पिछले सवाल में था कि नहीं था? क्लियर? तो इस बात पे आपको ध्यान देना होगा। अभी यहाँ पर मशीन बी अगर आप करते हो, खरीदते हो, प्रोजेक्ट बी कह लो, मशीन बी कह लो, पॉइंट समझने वाली बात है। तो दैट इज 25,000 और ये आपको हर साल 3,000 रुपए का एनुअल कैश फ्लो देगा, लेकिन कब तक? 10 साल तक। तो दिस इज द केस व्हेन ACF आर इवन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। राइट? ऐसे ही मशीन सी आपको 3,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट करने पर 1,000 रुपीज का एनुअल कैश फ्लो दे रही है 5 ईयर्स तक। मशीन डी आपको इतना इन्वेस्टमेंट करने पर इतना कैश फ्लो दे रही है अप टू 3 ईयर्स। दिस इज द लाइफ ऑफ दिस। ऐसी मशीन ई के बारे में इंफॉर्मेशन है, ऐसी एफ के बारे में इंफॉर्मेशन है। इज दैट ओके? क्लियर? सो अभी अगर आपको याद हो कि ठीक इससे पहले क्वेश्चन में हमने जो लिखे थे प्रेजेंट वैल्यू ऐसे थे, पहले साल का 0.909, दूसरे साल का आपका जो है 0.826, फिर 751, 0.751, फिर 0.621 ऐसे था। लेकिन यहाँ पर आपको पॉइंट से पहले भी कोई वैल्यू दे रखी है। What is this? What is the difference? Let me tell you that. Right? The difference is that there are 2 tables of present value in your book. Present value की 2 टेबल होती हैं, राइट? टेबल ए, टेबल बी। अभी मेरे हाथ में तो बुक है, राइट? और वहाँ पर टेबल भी है। अभी आप एग्जाम में करोगे तो आपके पास में टेबल दी जाएगी, लेकिन उसमें से पहचानना भी आपकी जिम्मेदारी है कि कौन सी टेबल यूज होगी। राइट? एक्चुअल में उसमें इतनी मोटी किताब सी आ जाती है वो टेबल की, 100-150 पन्ने होंगे, उसमें से आपको करेक्ट पेज ऑफ टेबल वैल्यू निकालना सीखना है। तो अब जैसे मेरे सामने ये है, तो यहाँ पर एक जैसे ये टेबल 1 लिखा हुआ है इसमें, क्लियर? और फिर दूसरे पेज पे ये टेबल 2 लिखा हुआ है। इज इट ओके? टेबल 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ टेबल 1 टेबल 2? इसका फंडा ये है कि टेबल 1 हमें बताती है अगर हर साल का कैश फ्लो दिया है, हर साल का अलग अलग कैश फ्लो दिया है, ईयर वाइज मुझे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेबल 1 यूज होती है। ईयर वाइज कैश फ्लो दिया है और ईयर वाइज कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो हर साल का अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपये का देखने के लिए टेबल 1 यूज होती है। इज दैट ओके? ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर कैश फ्लो हर साल का अलग अलग नहीं है, सेम है, एन ईयर्स तक आपको रिसीव हो रहा है लगातार, जैसे 5,000 रुपये आपको 10 साल तक लगातार रिसीव हो रहे हैं, तो उस 5,000 जो 10 साल तक लगातार रिसीव होंगे उसकी आज की तारीख में वैल्यू क्या है? इसके लिए टेबल 2 है। इन शॉर्ट, मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूं, अगर 1 रुपये का हर साल का प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है ईयर वाइज, ACF अलग अलग साल के दे रखे हैं, तो टेबल 1, और ACF लगातार सेम अमाउंट आपको एन ईयर्स तक रिसीव हो रहा है, तो टेबल 2। क्लियर? तो ये जो वैल्यूज मैंने लिखी हुई हैं ये टेबल 2 में भी मौजूद है। ठीक है? अभी मैंने कैलकुलेशंस के लिए सीधे लिख दी हैं, ये आप टेबल 2 में से देखकर पता कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि टेबल 2 में क्या है, टेबल 2 में ये लिखा हुआ है इस तरीके से
कि आपको जो है ईयर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 से लेके 15 तक। फिर इसके बाद 5% से प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 1 रुपये की, 6 से 8 से 10 से 12 से, तो मुझे 10% से चाहिए। तो 10% से अगर मैं देखूँ तो 15 साल के लिए 10% चाहिए मुझे। तो 15 साल यहाँ पर 10% से मेरा ये आ गया, दैट इज 7.606। 7.606 इज दैट ओके? यू कैन सी दैट। तो इसी तरीके से अगला वाला मैं देखूंगा बी प्रोजेक्ट का 10 साल के लिए कितने परसेंट से, 10% से। तो 10 साल के लिए 10% से मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा थोड़ा सा इसी लाइन में, 6.145 इज दैट ओके? तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज हैं, क्लियर, टेबल 2 के अंदर। अब क्या करना है, अब इसको एनालाइज करना है, इसी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं यहीं से आगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसीएफ निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल पाऊंगा मैं, ये जो एसीएफ 8000 इसका मल्टीप्लाई 7.606 में करूंगा मैं, राइट? तो एसीएफ जो मेरा इसका है 8000, इसका मल्टीप्लाई 7.606 में करूंगा, 60,848। तो 60848, let me tell you this again, ACF multiplied with PV factor, clear? Then you will receive present value of ACF, clear? And what is the next? 3000 into 6.145, 8435। एक सेकेंड निकाल लेते हैं क्वेश्चन। ये आ गई आपकी 18435। फिर इसके बाद 1000 मल्टीप्लाइड विद दिस, ये तो सीधे हो जाएगा 3791, 3791। फिर उसके बाद 2487, फिर इसके बाद 612487, 24580, हाँ। फिर इसके बाद 42680, क्लियर? अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स फाइंड करनी है। प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, जो भी एसीएफ आपको मिल रहा है थ्रू आउट द लाइफ, उसमें मुझे स्क्रैप की प्रेजेंट वैल्यू जोड़नी है और नेट इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना है। तो मैं अगर ए मशीन के लिए निकालूं तो मेरा टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 60,848। और एसीएफ वो कोई स्क्रैप तो मेरा है नहीं जिसकी प्रेजेंट वैल्यू में जोड़ूं, तो सीधे नेट इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दूंगा, दैट इज 60,000। व्हाट विल कम, 1.001, राइट? तो 1.0081 आ रहा है, तो इसको मैं राउंड ऑफ कर सकता हूं, दैट इज 1.01, हाँ, क्लियर? 1.01 ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स आ गया 1.01 मशीन ए के लिए। अब मशीन बी के लिए निकालिए, 18,435 को 25,000 से डिवाइड कर दीजिए, 0.737। फिर इसके बाद 1.263, हाँ। फिर इसके बाद 1.156। शायद आप समझ गए होंगे करना क्या है ना? मैं क्या कर रहा हूँ, एसीएफ की प्रेजेंट वैल्यू को नेट इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर रहा हूँ। एसीएफ की प्रेजेंट वैल्यू जे रही, नेट इन्वेस्टमेंट वो रहा, मल्टी डिवाइड करता जा रहा हूँ, ठीक है? 1.156, 1.229, फिर इसके बाद 1.067, क्लियर? नाउ लिसन, हाउ वी कैन गिव द रैंक इन ऑर्डर टू गो फॉर द डिसीजन मेकिंग, राइट? रैंक आप कैसे दोगे? सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको आप 1 रैंक दे दो, क्लियर? कौन सी है? 1.263 इज द हायर प्रेजेंट वैल्यू इन दिस, तो इसको आपने 1 रैंक दे दिया, क्लियर? फिर इसके बाद देखो इससे जस्ट कम कौन सी है, ये 1.229, 1.229, इसको सेकंड रैंक दे दीजिए। फिर उससे जस्ट कम 1.156, इसको थर्ड रैंक दे दीजिए। इससे जस्ट कम 1.067, 1.067, इसको फोर्थ रैंक दे दीजिए। इससे जस्ट कम 1.01, फिफ्थ रैंक दे दीजिए। और इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा आपको, रीजन सुन लो ढंग से। जब भी प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपए से कम आए
तो दैट शुड बी रिजेक्टेड, क्योंकि वो अपनी कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहा। क्लियर? 1 रुपये से कमा रही है, इट शुड बी रिजेक्टेड बिकॉज इट इज नॉट एबल टू even cover its cost out of the present value of ACL। भाई देखो क्या मतलब हुआ यहाँ पर, जैसे ये 25,000 रुपये तो प्रेजेंट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की। अब इसको कंपेयर करो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ACL से 18,435। जो प्रॉफिट इसको फ्यूचर में मिलेंगे उन सब प्रॉफिट का प्रेजेंट वैल्यू आज की तारीख में 18,435 है, तो वो कम है ना इससे, इट शुड बी रिजेक्टेड। अगर मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो माइनस में चला जाएगा, इसलिए ये माइनस करूंगा तो मैं नेगेटिव आएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड था ना पहला, तो माइनस में देगा ना ये। जिसकी एनपीवी माइनस में होती है उसका आंसर 1 से कम आता है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स का। क्लियर? इज दैट ओके? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस। इसी तरीके से अब जैसे अगर मैं पहले वाले को बताऊं, इसकी जो सारे प्रॉफिट्स इसको मिलेंगे फ्यूचर में 15 साल तक, उसकी आज की तारीख में वैल्यू ये और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ये, तो जो प्रॉफिट्स मिलेंगे उसकी वैल्यू ज़्यादा है, 1 रुपये से ज़्यादा आ रही है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, तो आपको इसमें रैंक देनी है सबसे ज़्यादा को, 1 रुपये से कम वाले को सीधे रिजेक्ट करना है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है कवर करेंगे हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।